दोस्तों आज 5 दिसंबर है और आइए 5 दिसंबर के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पर डिस्कस कर लें। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है भारतीय नौसेना दिवस, इंडियन नेवी डे, नेवी डे कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 4 दिसंबर को इंडियन नेवी डे मनाया जाता है। इस साल भी 4 दिसंबर 2024 को इंडियन नेवी डे, भारतीय नौसेना दिवस मनाया गया। ये जो है भारतीय नौसेना की इंसिग्निया है, लोगो है और आदर्श वाक्य इसका भारतीय नौसेना का सौवर्ण है। तो भारतीय नौसेना दिवस के बारे में आगे बात कर लेते हैं। तो भारतीय नौसेना की बहादुरी, शौर्य और जज्बे को सलाम करने के लिए हर साल देश में 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। हर साल देश में 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस साल भी 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया गया। 2024 के नौसेना दिवस का थीम है नवाचार और स्वदेशीकरण से ताकत और शक्ति, स्ट्रेंथ एंड पावर, ताकत और शक्ति थ्रू द्वारा इनोवेशन, नवाचार एंड इंडिजेनाइजेशन, स्वदेशीकरण। तो स्वदेशी नवाचार और स्वदेशीकरण से ताकत और शक्ति इस साल का नौसेना दिवस का थीम है। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं नौसेना दिवस क्यों मनाया जाता है। तो 4 दिसंबर 1971 को भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन ट्राइडेंट लॉन्च किया था। ऑपरेशन ट्राइडेंट लॉन्च किया था, जिससे भारतीय नौसेना की जो पश्चिमी कमान थी उसने कराची में पाकिस्तान के नेवल बेस पर हमला किया था और ऑपरेशन ट्राइडेंट के द्वारा पहली बार एंटी जो शिप मिसाइल्स का प्रयोग किया गया था और इसने कराची में जो पाकिस्तान का नौसेना बेस था, नेवल बेस था, उसको पूरी तरह तबाह कर दिया। ऑपरेशन ट्राइडेंट और उसके बाद ऑपरेशन पाइथन लॉन्च किया गया और दोनों जो ऑपरेशन लॉन्च किए गए तो इससे इतना तबाही मचा था कि कराची का जो नौसेना बेस था पाकिस्तान का, वो लगभग 1 सप्ताह तक जलते रहा। और ऑपरेशन ट्राइडेंट में जो यूज हुए थे जो इंडियन नेवी के जो थे, जैसे आईएनएस निर्घट और आईएनएस वीर, तो इन सबों को मिला के कराची वार ग्रुप कहा जाता है, उसको कराची स्ट्राइक ग्रुप नाम दिया गया है उन शिप्स को। तो ये है कि 4 दिसंबर को ऑपरेशन लॉन्च किया गया था नौसेना के द्वारा कराची नेवल बेस में, कराची नौसेना बेस में पाकिस्तान के, और नौसेना की कमर टूट गई थी, पाकिस्तान के नौसेना की कमर टूट गई थी। यहां तक कि जब रिटेलियरी एक्शन लेना पड़ा था उसको, तो उसका जो एयरफोर्स था वो आगे आया था, न कि उसका नेवी आगे आया था रिटेलियरी एक्शन के लिए। आज का दूसरा क्वेश्चन है, किस देश ने त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में अपनी वीजा एवं काउंसलर सेवाएं रद्द कर दी हैं? किस देश ने अपनी वीजा तथा काउंसलर सेवाएं अगरतला में रद्द कर दी हैं? तो बांग्लादेश ने। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में स्थित बांग्लादेश सहायक उच्चायोग ने सुरक्षा कारणों से अपनी वीजा और काउंसलर सेवाएं रद्द कर दी हैं। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में स्थित बांग्लादेश सहायक उच्चायोग ने सुरक्षा कारणों से अपनी वीजा और काउंसलर सेवाएं रद्द कर दी हैं। उल्लेखनीय है कि अगरतला में विरोध प्रदर्शन कर रहे कुछ लोगों के समूह द्वारा अगरतला स्थित बांग्लादेश सहायक उच्चायोग कार्यालय में सोमवार 2 दिसंबर को जबरन घुसने का प्रयास किया गया। तो इस कारण से बांग्लादेश ने अपनी सेवाएं रद्द करने का फैसला किया है अगरतला में। और इस बारे में भारत का विदेश मंत्रालय है, उसने भी इस घटना पर खेद जताया है। एक बात और है कि जो राजनयिक होते हैं किसी देश की, जब दूसरे देश में आते हैं तो वियना संधि से प्रभावित होते हैं। वियना संधि के द्वारा उन्हें कुछ सुरक्षा दी जाती है, इम्यूनिटी दी जाती है। अब आगे हम लोग बात कर लेते हैं एकलव्य ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म के बारे में, या एकलव्य ऑनलाइन डिजिटल पोर्टल के बारे में। तो भारतीय सेना ने एकलव्य ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया है। मतलब एकलव्य ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो भारतीय सेना के द्वारा किया गया। यह आधुनिकता प्रौद्योगिकी समर्पित पोर्टल
सैन्य प्रशिक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। मतलब यह पोर्टल किसके लिए समर्पित है? तो प्रशिक्षण के लिए यूज में लाया जाएगा यह पोर्टल, और इसके द्वारा सेना को आधुनिक और प्रौद्योगिकी समर्पित सैन्य प्रशिक्षण दिया जाएगा। आगे इस पोर्टल के बारे में बात कर लेते हैं, इसके उद्देश्य के बारे में बात कर लेते हैं, इस पोर्टल के उद्देश्य के बारे में, प्लेटफॉर्म के उद्देश्य के बारे में। तो यह प्लेटफॉर्म सेना को, मतलब भारतीय सेना को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने तथा अधिकारियों को आधुनिक युद्ध कौशल और व्यावसायिक विकास के लिए तैयार करने का उद्देश्य रखता है। तो इसका उद्देश्य मालूम चलता है कि ये भारतीय सेना को डिजिटल रूप से सशक्त बनाएगा और अधिकारियों को आधुनिक युद्ध कौशल और व्यावसायिक विकास के लिए तैयार करेगा। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मृदा दिवस, मृदा मतलब मिट्टी, विश्व मृदा दिवस, वर्ल्ड सोल डे कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 5 दिसंबर को वर्ल्ड सोल डे मनाया जाता है। इस बार भी 5 दिसंबर को वर्ल्ड सोल डे, विश्व मृदा दिवस मनाया गया। जीवन में मिट्टी के महत्व को बताने तथा उसकी गुणवत्ता को बढ़ाने हेतु लोगों को जागरूक करने के लिए प्रत्येक वर्ष 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस, वर्ल्ड सोल डे मनाया जाता है। और विश्व मृदा दिवस 2024 का थीम मिट्टी की देखभाल, मिट्टी की देखभाल, माप, निगरानी, प्रबंधन, केयरिंग फॉर सोल्स, मेजर, मॉनिटर, मैनेज रखा गया है। तो ये डेट इंपॉर्टेंट है, थीम इंपॉर्टेंट है, थीम इंपॉर्टेंट है और डेट इंपॉर्टेंट है। दो चीज याद रखने लायक है कि 5 दिसंबर और थीम मिट्टी की देखभाल, माप, निगरानी, प्रबंधन, केयरिंग फॉर सोल्स, मेजर, मॉनिटर, मैनेज। तो लगातार 3 दिनों में 3 दिवस के बारे में हम लोग बात किए। सबसे पहले 3 दिसंबर को विश्व दिव्यांग दिवस, 4 दिसंबर को नेवी डे और 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस। 3 दिसंबर, 4 दिसंबर, 5 दिसंबर। तो ये डेट याद करना है। इन तीनों का थीम क्या था ये भी याद करना है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेटुम्बो नंदी नदेतवा किस देश की राष्ट्रपति चुनी गई हैं? नेटुम्बो नंदी नदेतवा किस देश की राष्ट्रपति चुनी गई हैं? तो नामीबिया की। तो इस बारे में स्पेशल क्या है? तो ये जो है नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं। नामीबिया की उपराष्ट्रपति नेटुम्बो नंदी नदेतवा ने देश का राष्ट्रपति चुनाव जीतकर इतिहास रच दिया है। वह नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई हैं। और नामीबिया जो देश है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये देश अपने हाई क्वालिटी डायमंड हीरे के लिए जाना जाता है और इस देश की राजधानी है विंडहोक।